हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा बाल विकास से दोस्तों रिलेटेड कुल 30 प्रश्न आपके सामने लाया गया है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। और दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे बाल विकास का आप क्लास जरूर से जरूर ज्वाइन करें, ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न दोस्तों छूटे ना और आप एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। अतः बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? भाषा अवबोधन से संबंध विकार है भाषाघात, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है चलाघात, या फिर सी में है पठन वैकल्य, डी में है दोस्तों वाक संबंध रोग। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अगर आपको दोस्तों किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताने में दोस्तों देर न करे। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा? इनमें से भाषा अवबोधन से संबंध विकार है भाषाघात। दोस्तों ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा भाषाघात। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? ए में दे दिया दोस्तों न्यून अवधान सक्रिय विकार, या फिर बी में दोस्तों आत्म विमोह, सी में दोस्तों प्रमस्तिष्क घात, या फिर डी में है पर अभिघातज तनाव। यहाँ पे तनाव है, ठीक है दोस्तों। डी में हमारा क्या है? पर अभिघातज तनाव। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर है दोस्तों पर अभिघातज तनाव। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? निर्धारण, अंतर्दृष्टि, सी में दोस्तों मानसिक प्रारूपता, डी में दोस्तों मोर्चाबंदी। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों देर ना करें बताने में। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों? निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता दोस्तों? तो बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्दृष्टि। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? मनोगत्यात्मक, बी में दोस्तों पर्यावरणीय, या फिर दोस्तों सी में है जीव वैज्ञानिक, डी में दोस्तों व्यवहारवादी। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है दोस्तों? तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? मनोगत्यात्मक, पर्यावरणीय, या फिर दोस्तों जैव वैज्ञानिक, डी में दोस्तों व्यवहारवादी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों पर्यावरणीय। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पर्यावरणीय। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि ... है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित के श्रेणी में रखते हैं? 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों के लिए, या फिर दोस्तों बी में है 70 से ऊपर, सी में दोस्तों 80 से 100 के बीच, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों के जगह पे हमारे इनमें से क्या होगा? जिन बालकों की बुद्धि लब्धि ... है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित के श्रेणी में रखते हैं। तो इनमें से हमारा ... के जगह पे सही उत्तर इसमें से क्या है दोस्तों, बताइए। 70 से कम दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा के जगह पे। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित के श्रेणी में दोस्तों रखते हैं। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? ए में दे दिया है दोस्तों सामान्य बुद्धि का अभाव, या फिर बी में दोस्तों शारीरिक दोष, सी में है दोस्तों विशिष्ट पिछड़ापन, या फिर डी में है स्वस्थ वातावरण।
तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है दोस्तों, तो स्वस्थ वातावरण, डी ऑप्शन हमारा इनमें से उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर आता हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों देर न करें बताने में। तो हमारा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है दोस्तों, मानसिक द्वंद, बी में दोस्तों पुनरावृत्ति का भाव, सी में दोस्तों सीखने का मात्रा, या फिर डी में है शिक्षक की योग्यता। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है, तो शिक्षक की योग्यता दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों, तो हमारा प्रश्न है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है, समझ, अनुप्रयोग, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है सृजनात्मकता, डी में है समस्या समाधान। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है दोस्तों, तो हमारा सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है दोस्तों, सृजनात्मकता सुधार हेतु किया जाता है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है, बताइए दोस्तों। गार्डनर, बी में दोस्तों सोनेल, सी में है बर्टन हॉल, या फिर डी में दोस्तों सिरिल बर्ट। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, डी ऑप्शन सिरिल बर्ट ने, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष ... में लागू किया गया है। ए में दे दिया है दोस्तों 1999, बी में दोस्तों 2016, या फिर सी में दोस्तों 1992, डी में दोस्तों 1995। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम दोस्तों 2016 में लागू किया गया है दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 2016 में। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों, तो हमारा प्रश्न है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। ए में दे दिया दोस्तों न्यून अवधान विकार, बी में दोस्तों अपसारी चिंतन या पढ़ने में धारा प्रवाहिता, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, डी में दोस्तों एक ही गतिविधिक कार्य को बार बार दोहराना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण इनमें से क्या है दोस्तों, तो इनमें से हमारा सही उत्तर है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। ए में दोस्तों व्यक्तिक अनुदेशन, बी में है उच्च स्तरीय पाठ्य चर्चा, या फिर दोस्तों सी में है संवर्धन उपागम, या फिर डी में दोस्तों त्वरण उपागम। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है दोस्तों, तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों व्यक्तिक अनुदेशन, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों, तो हमारा प्रश्न है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। ए में दे दिया दोस्तों बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, या फिर दोस्तों बी में है त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, या फिर दोस्तों सी में है बोलती पुस्तकें या स्पर्शीय सूचना पट, डी में दोस्तों छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री दोस्तों उपयुक्त नहीं है, तो छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है, बताइए दोस्तों। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक इनमें से क्या है, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, या फिर दोस्तों बी में दे दिया मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, सी में है दोस्तों एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, या फिर डी में है प्रत्यक्ष
शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता इनमें से क्या है दोस्तों, किसकी आवश्यकता है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों मुक्त उत्तर वाले प्रश्न का दोस्तों होना बहुत ही आवश्यकता है दोस्तों। इसका आवश्यकता है, बी ऑप्शन हमारे इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न के लिए आवश्यकता है। अगले प्रश्न पर इसी तरह हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, या फिर दोस्तों बी में कह सकते हैं परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। सी में दोस्तों पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, या फिर डी में दोस्तों ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य है। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में जो अच्छा है दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, डॉट 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 प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। बताइए दोस्तों डॉट डॉट की जगह पे हमारे इनमें से क्या होगा। ए में दे दिया दोस्तों सृजनात्मक विचार, बी में दोस्तों दूसरे के साथ झगड़ना, या फिर दोस्तों सी में है अभिव्यक्ति में नवीनता, या फिर दोस्तों डी में है जिज्ञासा। तो डॉट डॉट के जगह पे हमारे इनमें से क्या होगा दोस्तों, बताइए। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दोस्तों। दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का दोस्तों संकेत नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, मानसिक विकार से दोस्तों। बी में दे दिया है गणितीय विकार, सी में दोस्तों पठन विकार, या फिर डी में है व्यवहार संबंधी विकार। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है इनमें से, तो पठन विकार से संबंधित है दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, पठन विकार। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए दोस्तों। बताइए कैसे, अन्य सामान्य बालकों के साथ, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है विशेष विद्यालयों में, या फिर डी में है विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध करानी जानी चाहिए दोस्तों। कैसे, तो अन्य सामान्य बालकों के साथ दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है दोस्तों। खेल, बी में दोस्तों भाषण, सी में है कहानी लेखन, डी में दोस्तों निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में दोस्तों सहायक नहीं है, तो निर्माण संबंधी क्रियाएं दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपकी कक्षा का बच्चा दोस्तों सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है दोस्तों, ग्रसित है। मलेरिया, डिसलेक्सिया दोस्तों, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है फाइलेरिया, डी में दोस्तों टाइफाइड। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। यदि आपकी कक्षा का बच्चा दोस्तों कोई भी हो, सी को डी पढ़ ले और डी को या सी पढ़ ले दोस्तों, तो कौन सी रोग से वो ग्रसित है दोस्तों, कौन से रोगों से वो पीड़ित है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, इनमें से डिसलेक्सिया दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है दोस्तों। वो कौन से रोग से पीड़ित है दोस्तों, तो डिसलेक्सिया से। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, बी में दोस्तों विशेष शिक्षा, या फिर सी में है समेकित शिक्षा, डी में दोस्तों कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है दोस्तों, तो इनमें से हमारा सही उत्तर है समावेशी शिक्षा के लिए दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है, समावेशी शिक्षा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में
सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, सी में दोस्तों धारा प्रवाहिता या फिर डी में है लचीलापन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है इनमें से? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुशासन। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है एलिकिया है। बताइए दोस्तों एलिकिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता या फिर दोस्तों सी में दे दिया सीखने की अक्षमता, डी में दोस्तों सुनने की अक्षमता। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। एलिकिया है पढ़ने की अक्षमता। दोस्तों ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रामाणिकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए या फिर दोस्तों बी में है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, सी में दोस्तों पिछड़े बालकों की पहचान के लिए या फिर दोस्तों डी में दे दिया है बहरे बालकों की पहचान के लिए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। प्रमाणीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं दोस्तों? तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, बी में दोस्तों अनुशासन पर या फिर सी में है व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, डी में दोस्तों पाठ्यक्रम पर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को क्या किस चीज में दोस्तों ध्यान देना चाहिए? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। अगर आपको दोस्तों इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर पता हो तो जल्द से जल्द दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है तो निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? ए में दे दिया दोस्तों मौलिकता, बी में है उत्पादकता या फिर दोस्तों सी में है अपरिवर्तनशीलता या फिर डी में दोस्तों नवीन ज्ञान की खोज। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता इनमें से नहीं है दोस्तों? तो सी ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर है अपरिवर्तनशीलता। दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा अपरिवर्तनशीलता। अगले प्रश्न पर इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? बताइए दोस्तों। मौलिकता, उत्पादकता या फिर दोस्तों सी में दे दिया है अपरिवर्तनशीलता या फिर डी में दोस्तों नवीन ज्ञान की खोज। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की दोस्तों विशेषता इनमें से नहीं है? तो सी ऑप्शन दोस्तों अपरिवर्तनशीलता। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है एलेक्सिया है। बताइए दोस्तों एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, बी में है दोस्तों लिखने की अक्षमता, सी में दोस्तों सीखने की अक्षमता, डी में है सुनने की अक्षमता। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। एलेक्सिया क्या है इनमें से? तो पढ़ने की अक्षमता। दोस्तों ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। एलिकिया क्या है दोस्तों? तो पढ़ने की वो भी अक्षमता है और एलेक्सिया है क्या है? तो पढ़ने की अक्षमता है दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? बताइए दोस्तों। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, बी में दोस्तों प्रतिभाशाली बालक या फिर सी में दोस्तों मंदबुद्धि बालक, डी में है ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो पिछड़ा बालक भी दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक भी, मंदबुद्धि वाले बालक भी आ जाते हैं दोस्तों इनमें, और ये सभी हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है ये सभी। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है दोस्तों? तो ये सभी हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है गिलफ्रोड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? गिलफ्रोड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है दोस्तों? बुद्धि के,
बी में दोस्तों सृजनात्मकता, सी में है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या फिर दोस्तों डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। गिलफ्रोड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है दोस्तों, तो बी ऑप्शन हमारे इसका उत्तर हो जाएगा, सृजनात्मकता समान अर्थ में किया है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, सृजनात्मकता। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है दोस्तों, बाल अपराध, बी में दोस्तों कमजोरों को डराने वाला, सी में है भगोड़ापन, डी में है दोस्तों सवालीनता। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है दोस्तों, तो हमारा सही उत्तर है डी ऑप्शन दोस्तों, स्वालीनता। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। तो दोस्तों ये हमारा बाल विकास का आज के क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों। और वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत के बाद दोस्तों बनकर तैयार होता है, इसलिए आप वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आपको जिन जिन प्रश्नों को दोस्तों उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिखकर हमें जरूर से बताएं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।